की करेंगे जहां पर पुलिस ने हिजाब पहने एक महिला को गोली मार दी। महिला गंभीर रूप से घायल है। पेरिस पुलिस का कहना है कि महिला मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन को उड़ाने की धमकी दे रही थी। मुड़ के जब देखते हैं तो क्या इसके अलावा कोई और चारा नहीं था? नहीं, उस वक्त कोई नहीं था। देखिए, उस वक्त सिचुएशन इतनी फैल गई थी और एक्सप्लोसिव हो गई थी। अगर आपको याद होगा, हिजाब पहनी इस महिला को पुलिस ने ही गोली मार दी। वजह ये बताई गई कि महिला का बर्ताव काफी उग्र था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चश्मदीदों का कहना है कि महिला जोर जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगा रही थी। नोएडा गोल्फ कोर्स के मेंबर बन गए आप। अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मुसलमान, इट्स नॉट अ बिग थिंग। जो जिस घर में पैदा होता है वो हो जाता है इसमें। पर पाकिस्तान में आपको एक्चुअली ये समझाया गया कि मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। तुम मुसलमान पैदा हुए बेटा, तुमने कद्दू में बहुत बड़ा तीर मार दिया, तुम बहुत तीसमार खान बन गए क्योंकि तुम मुसलमान पैदा हो गए। ऐसे थोड़ा ना होता है। ये तो बेवकूफी की बातें हैं। ये तो कोई भी, अगर देखिए, इंसान आस्था से बड़ा होता है। मैं हिंदू हूं, अगर मुझे अपने हिंदू होने में, अपने हिंदुत्व अगर मुझे आस्था है, वो मुझे बड़ा बनाती है। हिंदू घर में पैदा होना बड़ी बात है। हम बेवकूफ बनते रहे इन ऐसी सोच की वजह से। जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं कि भाई तबाह कर देंगे। पॉलिटिशियन भी कहते हैं हम आपको जंग जिता देंगे, आप हमें वोट दो। इस्लामिक जिहाद का मिस फायर हुआ है और उन्होंने उनकी कम्युनिकेशन भी जो है इस्लामिक जिहाद की, वो भी रिलीज की है जिसमें वो मिस फायर को एडमिट कर रही है। तो इस वक्त वेस्टर्न मीडिया इसको ब्लेम गेम का नाम दे रहा है। फिर भी जो कुछ भी हो रहा है इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। इनोसेंट लोग मारे जा। स्टडीज का ड्रामा बंद करिए आप सबसे पहले, ठीक है? और ये सब लोगों को हर बात पे कि हम मुसलमान हैं, हम गाजी हैं, हम मुजाहिद, ये सब कहना बंद करिए। सबको जेल में डालिए जो गाजी मुजाहिद बनते रहते हैं ना, छोटे छोटे तीर कमान लेके, एर्दुगल गाजी देख के जिन्होंने ड्रामा करा, ये सब इनको सब बंद करवाइए। कि सोसाइटी में टीटीपी के सपोर्टर्स हैं। अफगान तालिबान एक आम रेडी वाला, आम बाजार वाला, वो सपोर्ट करता है तालिबान को। वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट नैरेटिव सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे मैं चीमा साहब ये जरूर बताऊंगा कि मुस्लिम कंट्रीज आर नॉट playing any role. They are not together. They are not even then condemning it properly. ये ज्यादती है। क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मुस्लिम उम्मा तो खामोश बैठी हुई है, उसके पास तो है ही कोई नहीं। ये एम्बेसडर कॉल कर लिया गया है। पाकिस्तान ने अपनी सेनेट से एक करारदाद पेश की है, मुशाहिद सैयद साहब ने। आपको क्या लगता है ये जितना एक मॉरल प्रेशर, और इस वक्त ये कहा जा रहा है जी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन, कुछ होगा या कि अभी इसी तरह मारेंगे इनको और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते? चीमा साहब, मेरे ख्याल में देखें, इसमें हमास कंडेमेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शुरू हमास ने किया, ये सारा कुछ अगर किया जाए तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तो उन्होंने भी की है। सिविलियन को हॉस्टेजेस बना के ले गए हैं। 85 साल की खातून जो है उसको लेके वो हॉस्टेज बना लिया है। इंटरनेशनल लॉ का तो उन्होंने भी ख्याल नहीं रखा अगर देखा जाए। यहाँ पे जिस तरह आप बात कर रहे हैं, रिफ्यूजी कैंपों पे हमले कर रहे हैं, यहाँ पे कल की खबर ये है कि उस रिफ्यूजी कैंप के अंदर हमास जो थे, हमास के लीडर उसमें उसके अंदर थे। और दोनों देखें, इजराइल अटैक करता है, सिविलियंस को मारता है, नो क्वेश्चन अबाउट। सिविलियन मर रहे हैं, उसका वो क्लैरिफिकेशन देते हैं कि दिस इज कोलैटरल डैमेज। लेकिन मैंने एक दफा क्वेश्चन किया था यहाँ पे एक इजराइल के एम्बेसडर से कि व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ कोलैटरल डैमेज। उनके 300 मरते हैं, आप 3000 मार देते हैं। दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 1400 से 14000 के बराबर करना, ये कोई डिसेंट कोलैटरल डैमेज तो नहीं है। लेकिन उनके पास चॉइस, मुझे ये बताएं, हमास ने 500 किलोमीटर की टनल्स नीचे बनाई, उसके नीचे पूरा एक शहर आबाद है गाजा के नीचे। अब मुझे ये बताएं कि अगर उनको खतरा हमास से है, हमास से उनकी जंग है, और हमास मुसलसल लोगों को, सिविलियंस को, फलस्तीनियों को एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करता है। मेरे ख्याल में इजराइल का अगर सोचा जाए फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे डोंट हैव एनी चॉइस। इस साइड से देखा जाए तो नहिते फलस्तीनी है, हमास उनको आगे करके मरवाता है और सिविलियन मार रहे हैं, जो सख्त ज्यादती, बहुत ज्यादती। क्योंकि इस वक्त देख लें, 9,000 में से आधे तो औरतें और बच्चे हैं, बल्कि ज्यादा बच्चे हैं इसमें। उनका क्या कसूर? उनका तो कोई कसूर नहीं। लेकिन ब्लेम इस वक्त अगर देखा जाए, हमास कहाँ है आज जिसने सारा कुछ शुरू किया था? आज उनको भी ब्लेम करना चाहिए। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा है तो इस्लामिक कंट्रीज तो वो, मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा था कि इस्लामिक कंट्री जो है, आधे जो है वो तो रन बाय देयर ओनर्स। आधे कंट्रीज जो है उनके बारे में तो कहा जाता है कि दे रन लाइक दिस इज देयर फादर।